कर मजदूरी तिखा चूरी। आज की सुबह का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। मैंने कॉल किया अपने टीम मेंबर राव आकिब को कि तैयार हो जाए भाईजान, हमने जाना आज 10 बजे वीडियो बनाने। उसका जवाब सुन के मैं परेशान हो गया। उसने कहा कि हमारे घर आई हुई ईंटें, सबसे पहले हम ईंटें ढोएंगे, उसके बाद जाएंगे वीडियो बनाने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोस्त दोस्त के ही काम आता है। दरमियान में आते ये भाई साहब जो हमें मशवरा देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, और खुद साले साला जीत खा के मोटे हुए हैं। आखिरकार इस भाई में भी गैरत आई और इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तन्हाई का ये आलम था कि कंपनी वालों ने सोचा क्यों ना इनको परेशान किया जाए। उसके बाद तैयार हुए हमारे एमपी राणा ताइट सबूत। काम बड़ा मुश्किल लग रहा था, मैंने आखिरकार हाथों को थूक लगाया और काम स्टार्ट किया। सुबह का टाइम था, मैंने ली अंगड़ाई। ये है हमारे एमपी राणा ताइट वो जो कि ईंटों की ट्राली भर रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना बैकग्राउंड चेक किया कि मैं ईंटों की ट्राली डाल सकता हूँ या नहीं। उसके बाद मैंने हौसला पकड़ा और ट्राली चलाना स्टार्ट की। ये काम देखने में बहुत इजी लग रहा था। जब मैं ट्राली लेके गया तो मेरी कुछ ऐसे हो रही थी। ईंटों की ट्राली डालने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे सारा काम मैंने किया है। आकी भाई जो कि ट्राली भरने का काम कर रहे थे, और ये छोटी सी गली हमें ऐसे लग रही थी जैसे पुल से रात हो। और दरमियान में आ चुके थे ये भाई जिनका नाम है 350। ये लेके आए जाके भाई के लिए कुछ खाने का सामान जो कि एमपी राणा ताइट पूरे इनके घर दे आए। उसके बाद इन्होंने कहा ये काम तो बहुत ईजी है, ये काम तो मैं डेली करता रहता हूँ। लेकिन जब हमने कहा कि उसे ये काम करके दिखाएं तो उसकी फटके हाथ में आ चुकी थी। काम के दरमियान ही हमें मिला एक जूस का गिलास, जिसे पीने के बाद कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे हमने एक प्रोटीन का डब्बा पिया हो। दरमियान में आ चुके थे मिस्टर खालिद। इसे देखकर मिस्टर तोरी ने जग का गिलास अपने मुंह से लगा लिया ताकि ये मांगे ना। काफी मिन्नत समाजत के बाद जिसमें गैरत आई गई, इसने चाचा जी को गाजर का जूस पिलाया। और ये है तुम्हारा भाई राव फिजान जो प्रोटीन का डब्बा समझ के थोड़ा थोड़ा पी रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना फन किया जाए। मैंने थोड़ा सा जूस का गिलास राव आकिब को दिया और उन्हें पता था कि मुझे नहीं देगा। और दूसरी तरफ हमारे एमपी राणा ताइटपुर जो मुझे देख रहे थे, मुझे तरस आया और मैंने थोड़ा सा गिलास उन्हें दिया। लेकिन के साथ भी मैंने यही किया और अपना जूस का गिलास वापस। फिर मुझे थोड़ा सा तरस आया और आखिरकार उसे दे ही दिया। उसने कुछ इस अंदाज में पकड़ा कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने उसे चैलेंज दिया कि आपने ऐसे ही पीना, और फिर एमपी साहब ने ऐसे ही पी के दिखाया। फिर हमने एमपी साहब को थोड़ा सा जोश दिलाया और उसने हमें सिद्धू मूसेवाला सुनाया। एमपी साहब हमारे देखने में फुल एक्टर हैं। इनका स्टाइल बहुत यूनिक है और हमारे एमपी साहब के अंदर एक बात बहुत ही यूनिक है और ये मरे हुए इंसान को भी हंसा सकते हैं। और उसके बाद हमारे सामने गुजरी चंद इंडियन गायें एनर्जी लेने के बाद उसकी पहली ट्राली में ही हो रही थी। काम पूरा होते ही हम चले गए वीडियो बनाने क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। फाइनली तो गाइस सुबह की वीडियो में फिर चुका था पानी। फिर हमने शाम की वीडियो की स्क्रिप्ट सोची और कुछ देर बाद हमें मिलनी आई एक मर्दाना लड़की। सबसे पहले मैंने जफ्फी डाली, फिर राव आकिब ने जफ्फी डाली, फिर हमारे एमपी राणा ताइटपुर ने से प्रपोज किया। उसके बाद टाइम हो चुका था नमाज का। हमने शटर डाउन किया और दूसरा शटर डाउन किया राव आकिब ने। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था। मैंने एक चाय का कप लिया और उसके अंदर जुशांदा डाला। शेक करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने जुगाड़ी काम किया। फिर तुम्हारे भाई ने खाए 2 छोटे छोटे बिस्किट और फिर ली 2 स्मॉल पैनाडोल की गोली। चाय बहुत गर्म थी, मैंने सोचा क्यों ना इसे ठंडा किया जाए। उसके बाद चला गया तुम्हारा भाई वीडियो बनाने के लिए और रास्ते में मिले हमारे टीम मेंबर, एक भाई जिनके पेपर बहुत करीब थे और एक भाई जिनके पेपर हो चुके थे। और उसके बाद तुम्हारे भाई के फैन इस दुनिया में लाखों है, जो भी आता जाता मुझे सलाम करके जाता, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नमाज के बाद राव आकिब का वेट हो रहा था। मैंने उसे कॉल की, फिर उसने कॉल ना उठाई। मैंने कॉल बैक की, फिर भी उसने ना उठाई। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। आखिरकार इस काली ने मेरी कॉल उठाई ली। फिर मैंने गुस्से में 2-4 गालियां सुनाई, फिर जाके मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा फन किया जाए। मैंने थोड़े से गुंडागर्दी शो की। रास्ते में जो मिला मैंने उसे रोका। फिर मैंने रास्ते में एक बच्चे को रोका, उसकी 1-5 की चाबी निकाल ली। बोला कि पुलिस का काम जारी है, सारी है, पहले आप पैसे देके जाए फिर जाना होगा आपको। बच्चे थे बेचारे, पैसे कहां से लेंगे। लेकिन थोड़ा सा शुगर लगाने के बाद मैंने इन दोनों को चाबी दे दी और आखिरकार ये दोनों घर चले गए। उसके बाद मैंने एमपी राणा ताइटपुर की बैकग्राउंड पे एक छोटा सा छक्का लगाया क्योंकि मेरे पास एक बिग शानदार बाबर आजम का बैट मौजूद था। उसके बाद जिस बच्चे का बैट था मैंने दिया और थोड़ी देर के बाद राव आकिब भी आ चुके थे। पहले तो मैंने उसे 2-4 गालियां सुनाई और फिर हम चले गए वीडियो बनाने। और उसके बाद हमारे पास आ चुकी थी मर्दाना लड़की जिसका हमने पीछे वीडियो में जिक्र किया। फिर हमने सोचा रास्ते में क्यों ना शुगर लगाया जाए। हमने एमपी राणा ताइटपुर को थोड़ा सा जोश दिलाया। उसने सिद्धू मूसेवाला भी सुनाया, हनी सिंह भी सुनाया और बहुत से सिंगरों के गाने सुनाए हमें। रास्ते में एमपी साहब ने हमें ऐसे ऐसे गाने सुनाए कि हमारी ऐसी कंट्रोल न रही। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे एमपी साहब बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूनिक टैलेंट रखते हैं। हमारे एमपी के साथ राव आकिब भी नाच रहे थे, खूब परजोश दिखाई दे रहे थे। हमने पूरी गली के अंदर डिस्को डांस लगाया हुआ था। काफी सफर तय करने के बाद हम फाइनली मंदिर तक पहुंच गए। इस कॉलोनी का नाम है मदीना टाउन कॉलोनी। जब यहाँ से हमने कैमरा गुजारा तो ये मदीना टाउन नहीं बल्कि गोसा कॉलोनी थी। अभी भी एमपी साहब का जोश टूटने को नहीं आ रहा था। फाइनली तो गाइस हम पहुंच चुके थे अपनी लास्ट लोकेशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका अपना राव आकिब एंड एमपी राणा ताइटपुर विद फैजान राव। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।